80,000 टन बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली गई। और इंपोर्ट में सबसे बड़ी बदनीति ये है कि कभी नहीं हुआ कि जब आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो आप उसको कैप ना करें, एक हद मुकर्रर न करें। अनलिमिटेड किया गया, नंबर एक, कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। नंबर दो, 31 मार्च तक परमिशन दी गई, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। 31 मार्च से मुराद जाए कि फरवरी एंड पे सिंध की गंदम आ जाती है और मार्च में मुकम्मल सिंध आ जाता है। जब आपकी अपनी हार्वेस्टिंग शुरू होती है उस वक्त आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट करने की वजह क्या थी? वजह यह थी कि बाहर इंटरनेशनली पहली दफ़ा हुआ कि गंदम सस्ती होगी और पाकिस्तान में महंगी हुई, वरना 20 साल ऐसा रहा है कि हमारी गंदम से बाहर की गंदम ऑलमोस्ट डबल रेट होता था, हमारा उससे हाफ रेट होता था। उस वक़्त इस माफिया ने यहाँ से गंदम स्मगल करके पैसा कमाया और एंड कंज्यूमर को नुकसान पहुँचा कि 2 साल पहले हमने गंदम बेची थी 2200 रुपये मन, एंड कंज्यूमर गरीब आदमी को वही गंदम मिली थी 6000 रुपये मन, काश्तकार को 2201 रुपये भी नहीं मिला था। फिर जब बाहर से गंदम सस्ती $200 पे आ गई, वो 2400-2500 में पहुंच रही थी कराची। उस माफिया को अकोमोडेट करने के लिए जो दूसरा बड़ा काम किया गया, जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ, फर्स्ट टाइम, जो अपने पास रिजर्व जो गंदम मौजूद थी जिसको रिलीज़ करना था फ्लोर मिलों को, उसका रेट 3900 था, उसको उठा के 4700 कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अपनी गंदम ना बिके, जो बाहर से गंदम आ रही है वो सेल हो जाए। उस माफिया को, प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि जो ये इजाज़त देने वाले थे, जो ईसीसी में बैठे थे, जो समरी मूव करने वाले थे, ये सारे हिस्सेदार थे उसमें। ये नहीं है कि ये हिस्सेदार नहीं थे, ये मुकम्मल हिस्सेदार थे। ये बदनीति पे थे। मैंने जिस तरह पहले कहा है कि एक बोटी खाने के लिए इन्होंने ऊँट को ज़बह कर दिया। आप यकीन कर लें, मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकता काश्तकार इस वक्त कितनी तकलीफ़ में है। जब मुझे पता चला तो मैंने जाके वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी, मैंने आर्मी चीफ को एप्लीकेशन दी, मैंने DGSIFC को दी, और उसमें मैंने सारा शो किया कि नुकसान किसको कितना नुकसान हुआ है। उसमें तकरीबन 100 अरब कमाया माफिया ने, $1 बिलियन ज़र मुबादला खर्च हुआ पाकिस्तान का, तकरीबन 400 अरब का नुकसान हुआ काश्तकार का, जो उसको असल रेट से कम रेट मिला है, और 150 अरब रुपया हुकूमत को और नुकसान हुआ। जो गंदम अपने पास पड़ी थी ना सेल की, उस पर जो इंटरेस्ट बन गया 150 अरब रुपया। आप बेशक उसको कैलकुलेट कर लें, यानी हर लिहाज से पाकिस्तान का नुकसान था या पाकिस्तान की आवाम का नुकसान था। और आज आके एक तकसीम की गई है कि जी शहरी आटा सस्ता और देहाती, गंदम देहातियों के शहर में आटा सस्ता। मैं चाहता हूँ, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, मेरे गरीबों को रोटी 8 रुपए की मिले। मैं खुद जिनके लिए काम करता हूँ, मेरा किसान जिनके लिए काम करता है, वो एंड कंज्यूमर के लिए काम करता है, 24 घंटे काम करता है, साल के 365 दिन 24 घंटे वो काम करता है। सर्दी है, गर्मी है, कुछ है, एंड कंज्यूमर के लिए करता है, क्योंकि वो नैब खुदा है। अल्लाह का दिया और रिज़्क़ इस ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक वो पहुँचाता है। जो गंदम 2400 में आई, क्या पिछले 5 माह उसका फ़ायदा हुआ एंड कंज्यूमर को? क्या उन्होंने आके 2400 वाली गंदम यहाँ पाकिस्तान में 2800 में बेची? उन्होंने आके 44-4500 में बेची, क्योंकि सारा सिस्टम उनके साथ था और वो कमाई करके एक साइड पे चले गए। पहले ये माफिया स्मगलिंग करके, अब इंपोर्ट करके। सबसे बड़ा जो नुकसान है मुल्क का, वो नुकसान ये है कि गंदम के रकबे के ऊपर आपकी 2 बड़ी फसलें आनी हैं, एक कपास और चावल। जब गंदम के काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे तो अगली फसलों पे इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? मैं आपको अर्ज करता चलूँ, हमने हर चीज़ ब्लैक में खरीदी, DAP, यूरिया। सिर्फ यूरिया में गंदम के ऊपर हमने 150 अरब रुपया असल कीमत से ज़्यादा अदा किया है। क्या रियासत नहीं थी उस वक़्त? रियासत की कोई रेट नहीं थी काश्तकार के लिए? क्या काश्तकार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना था? आज भी यूरिया ब्लैक में है, आज जबकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। वजह, जो ऊपर बैठे हैं फैसले ही नहीं करते, सही फैसले ही नहीं करते। आप यकीन कर लें कि यूरिया के 5 रेट हैं आज भी एक ही चीज़ के। जब पता चला ये मुख्तलिफ प्लांटों का रेट ही मुख्तलिफ है, कि गैस का रेट मुख्तलिफ है। मारा कौन गया? काश्तकार। सप्लाई
एंड डिमांड का इशू बन जाता है। सप्लाई किसने पूरी करनी है? हुकूमत ने करनी है, क्योंकि हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। आज काश्तकार के न घर के हालात अच्छे, न खेत के हालात अच्छे, न उसके बच्चों की सेहत के हालात अच्छे, न तालीम के हालात अच्छे। मैं काश्तकार के घर की हालत में आपको नहीं बता सकता कि वो कितनी बुरी इस वक्त हालत में गुजर रहा है, क्योंकि जब गंदम आती है सिर्फ काश्तकार नहीं बल्कि इर्द गिर्द के कस्बे, इर्द गिर्द के शहर, वो जब गंदम बेचता है उससे वो सारा सर्कल चलता है सबका, चाहे वो दुकानदार है, चाहे कोई मोटरसाइकिलें बेचता है, चाहे कोई साइकिल बेचता है, तमाम कारोबार उसी काश्तकार के सर पे चलता है। उसे वजह यह है कि काश्तकार एक साल में 20 अरब रुपए की प्रोड्यूस पैदा करता है और वो पैसा यहीं अपने मुल्क में इन्वेस्ट करता है। 20,000 अरब, 20,000 अरब डॉलर नहीं, 20,000 अरब वो करता है, क्योंकि काश्तकार अपना पैसा बाहर लेके नहीं जाता। काश्तकार तो मुहिब वतन है। काश्तकार अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। काश्तकार का जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सियत इधर, उसका ईमान भी इधर पाकिस्तान में है। इसीलिए काश्तकार हर वक्त अपने मुल्क के लिए सोचता है। आज मैं समझता हूँ कि हमारी उस इम्पोर्ट की इंक्वायरी हो गई है। आज साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला का ARY पे बयान चला है उनका, उन्होंने कबूल किया है। आज ये कहा है कि जी समरी मेरे आने से पहले मूव हो चुकी थी। उन्होंने कहा है आज टीवी पे बैठ के कि इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। एक वफाकी वजीर, एक प्रोफेसर, एक इंतहाई पढ़ा लिखा शरीफ आदमी, आज उसने आके मीडिया के सामने, क्योंकि पहले वो श्रीलंका गए हुए थे, वापस आए, आज उन्होंने, तो मेरा ख्याल में अब होना यह चाहिए कि उन किरदारों को फांसी लगनी चाहिए, क्योंकि काश्तकारों का मुआशी कत्ल हुआ 6 करोड़ काश्तकारों का पाकिस्तान में। काश्तकारों के घर की हालत तो जाके देखें। जो गंदम लेके खेत पे बैठा, क्या उसे रात को नींद आती है? फिर पंजाब वालों ने क्या किया? मैं मिला हूं चीफ मिनिस्टर पंजाब से, मैं वफाक में वहां के फेडरल मिनिस्टर सबसे मैं मिला हूं, मैं हर एक से मिला हूं जाके, मैं हर एक को जाके अपनी रुदात सुनाई है, मैं हर एक के जाके रिक्वेस्ट की है। मैंने जाके, मेरा जाती मसला नहीं था, मैं आपको अर्ज कर दूं, ये मेरे मुल्क का मसला था। मैंने जाके कहा है कि हमने सबक नहीं सीखा कि 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद करवाई। हम वो वक्त भूल गए हैं, हम वो वक्त भूल गए हैं जब गंदम हमारे पास हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। अगर काश्तकार ने मेहनत की है, काश्तकार ने देखा है कि मेरी माएँ बहनें आटे की लाइनों में शहीद हो रही हैं, उसने मेहनत की, स्ट्रगल की, आज तो काश्तकार को ये हक देते कि वो आज बैसाखी मनाता जितनी पैदावार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सबको क्या इनको पता नहीं था उस वक्त कि 8% ज्यादा काश्त हुई है? क्या दिसंबर में पता नहीं चल गया था बम्पर क्रॉप आ रही है हमारे पास? सब कुछ पता होने के बावजूद सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया इन्होंने। तो इसलिए हम मजबूर होके, आप यकीन कर लें कि कभी एहतजाज के लिए ऐसे दिल नहीं करता। रोड ब्लॉक करना मुझे भी तकलीफ होती है, जब मैं किसी शहरी का अगर मैं रोड ब्लॉक करूं, यकीन कर लें बहुत तकलीफ होती है उस वक्त, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, हम काश्तकार भी इंसान हैं। ठीक है, ये मुआशरा हमें पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं कर रहा। ये मुआशरा हर चीज़ पैदा करके देने वाले को, गोश्त हो, सब्जी हो, कपास हो, गंदम हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, कोई चीज़ हो, उसको पेंडू और गवार का लक़ब दिया जाता है। मुआशरे में जो उसकी अहमियत होनी चाहिए वो नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, क्लर्क हो, चौकीदार हो, कोई भी हो, पैदा कौन हर चीज़ पैदा करके उसकी दहलीज तक पहुंचाता है? काश्तकार ही है वो। और काश्तकार से बड़ा, मैं पहले अर्ज किया कि उससे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। मैंने अपने तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ तंजीमों से, मैंने किसान बचाओ तहरीक से, पाकिस्तान किसान फाउंडेशन से, फैब से, मैंने सबसे मुशावरत के बाद मैं हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। इसके अलावा हमारे पास एहतजाज अपनी ज़ात के लिए नहीं, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए, क्योंकि अब जो हालात हो चुके हैं, या तो हम पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि हम ऑलरेडी एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद कुदरत ने हमें वो तमाम नवाशी हम पे की हैं कि दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, जंगलात हमारे पास, मैदानी इलाका कराची से लेकर पिशावर तक हमारे पास, रोही हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, थर हमारे पास, हर चीज़ हमारे पास होने के बावजूद हम 10 से 12 बिलियन